सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मरीख के बारे में। मरीख हमारे निज़ाम शमसी का चौथा सैयारा है। ये देखने में सुर्खी माहिल है, जिसकी वजह से इसे रेड प्लैनेट या सुर्ख सैयारा भी कहा जाता है। मरीख का सूरज से फासला 228 मिलियन किलोमीटर है, जबकि इसका डायामीटर 6779 किलोमीटर है। मशहूर इतालवी माहिर फ़ल्कियात गैलीलियो वो पहला आदमी है जिसने ज़मीन से एक खलाई दूरबीन के ज़रिए मरीख का मुशाहिदा किया था। इसके बाद एक जदीद टेलीस्कोप की मदद से मरीख की तस्वीर बनाई गई। मरीख का एक साल ज़मीन के तकरीबन 2 सालों के बराबर होता है। मरीख पर भी ज़मीन की तरह बर्फ़ानी चट्टानें, आतिशफ़शा, आबी रास्ते, मुख्तलिफ़ मौसम पाए जाते हैं। मरीख की फ़िज़ा में ज़्यादातर जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। मरीख की बालाई सतह के नीचे मुंजमद शुदा पानी इतनी बड़ी मिक़दार में मौजूद है कि इसके ज़रिए मिशिगन झील को 2 दफ़ा भर दिया जाए। मरीख खुश्क, गर्द आलूद और पथरीला सैयारा है। वहाँ से आसमान नीला दिखने की बजाय सुर्खी माइल नज़र आता है। मरीख पर अक्सर गर्द आलूद तूफ़ान चलते हैं, जिनका दौरानिया कई माह पर मुश्तमिल हो सकता है और ये पूरे सैयारे को अपनी लपेट में ले लेते हैं। एक मरीखी दिन तकरीबन ज़मीन के दिन से 40 मिनट तवील होता है, जबकि एक साल मरीख का 687 अय्याम पर मुश्तमिल होता है। मरीख के 2 चाँद हैं, जिन्हें फ़ोबोस और डेमोस कहा जाता है। साइंसदानों का मानना है कि अगले 2-4 करोड़ साल तक मरीख का बड़ा चाँद फ़ोबोस कशिश शकल की वजह से टूट जाएगा और उसके बाद मरीख के गिर्द एक चक्कर वजूद में आएगा जो तकरीबन 10 करोड़ साल तक बाकी रह सकता है। 2003 में मरीख ज़मीन से सिर्फ 3.5 करोड़ मील की दूरी पर था। ये मरीख का ज़मीन से सबसे कम फासला है और सन 2287 में यह सैयारा दोबारा ज़मीन के इतने करीब आएगा। 1960 के अव्वाल में सोवियत रूस ने मरीख की तरफ मुख्तलिफ मंसूबे भेजे, जो तमाम के तमाम नाकाम हो गए। 15 जुलाई 1965 को नासा ने मरीनर 4 के नाम से मरीख की तरफ एक मंसूबा भेजा। इसे एक कामयाब मिशन करार दिया जाता है और इस खलाई जहाज़ ने मरीख की कुछ तस्वीर भी भेजी, जिसे मरीख की इब्तदाई तस्वीर कहा जाता है। किसी भी सैयारे की पहली करीब तरीन से ली गई तस्वीर में शुमार की जाती हैं। जुलाई 2018 में साइंसदानों ने मरीख पर पानी के बहुत बड़े ज़ख़ीरे का इंकशाफ किया। ये इंकशाफ यूरोपियन खलाई एजेंसी के एक रडार की मदद से किया गया, जिसके मुताबिक पानी का ज़ख़ीरा कुतुब जनूबी की बर्फीली चट्टानों के करीब पाया गया। ज़ख़ीरे का हजम तकरीबन 12 मील तक बताया जाता है। इस पेशरफ्त के बाद साइंसदान पुरुम्मीद हैं कि मरीख पर दीगर कई मकामात पर पानी के इस तरह के छोटे बड़े ज़ख़ायर मौजूद हो सकते हैं। मरीख साइज़ में हमारी ज़मीन से छोटा और इसकी कशिश शकल ज़मीन के मुकाबले में सिर्फ 38% है, यानी मरीख पर इंसान ज़मीन के मुकाबले में 3 गुना ऊंची जंप लगा सकता है। इसके अलावा मरीख पर माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा आतिशफ़शा पहाड़ भी मौजूद है, जिसके मुताबिक साइंसदानों का ये कहना है कि ये पहाड़ अभी भी फ़ाल है। इस पहाड़ की ऊंचाई 25 किलोमीटर जबकि इसका डायामीटर 624 किलोमीटर है। 26 नवंबर 2011 को नासा ने मरीख की जानिब इंतहाई अहम मिशन रवाना किया, जिसे मिशन क्यूरियोसिटी कहा जाता है। इसका बुनियादी मकसद ये था कि ये पता लगाए कि मरीख पर इंसानी ज़िंदगी के आसार हैं या नहीं, या मुस्तकबिल में इधर इंसान रिहाइश पजीर हो सकता है या नहीं। इसने 6 अगस्त 2012 को मरीख की सतह पर लैंड किया। इसे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर बराह रास्त नशर किया गया था। नासा में ये लैंडिंग खौफ के 7 मिनट के नाम से याद की जाती है। जब क्यूरियोसिटी मिशन के ज़रिए ये मालूम हुआ कि मरीख पर भारी मिक़दार में मीथेन गैस पाई जाती है, तो साइंसदान इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए कि माजी में मरीख पर ज़िंदगी पाई जाती थी। अक्टूबर 2015 में नासा ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2030 में इंसानों की आबादी मरीख पर बसाने के बारे में कहा गया और इस मंसूबे के बारे में लोगों से तजावीज़ भी तलब की गई थी।